Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. My topics कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आज जो है क्लास 12 का आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखेंगे और उसमें आपके आईपीसी नाम है, उसको आप फोकस करिए। ये बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक। इसमें आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम। 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम। देखेंगे उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक और इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नाम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा नाम इसका, उपसंयोजक यौगिक। इसमें क्या है, इसको समझ लेंगे। ऐसे यौगिक जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं जलीय अवस्था में भी और आयनिक अवस्था में भी, सामान्य अवस्था में भी और जलीय अवस्था में भी। या ऐसे यौगिक जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं और अपने अस्थायित्व को बनाए रखते हैं सामान्य अवस्था में भी और जलीय अवस्था में भी। उसे हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं या संकुल यौगिक भी नाम देंगे इसको। संकुल यौगिक, आप संकुल यौगिक भी नाम रख सकते हैं। कैसे यौगिक जो अपनी जनरल अवस्था में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी, दोनों में अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं, उसे हम उपसंकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6, ये एग्जाम्पल होगा। और ये जनरल स्टेट है इसकी, सॉलिड फॉर्म में है जनरल स्टेट। और ये जब एक्वस फॉर्म में आंशिक रूप से या अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखा है 4K+। और ये FeCN का होल 6, तो ये अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रख रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को ये बरकरार रख रहा है। तो ऐसे ये बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जो अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रख रहे हैं और ये पोटेशियम फेरोसाइड, बहुत सारे यौगिक हैं, इनको मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये आपका K3FeCN का होल 6 ये भी है, ये भी आपका उपसंयोजक यौगिक है आपका। कॉपर से रिलेटेड भी और भी यौगिक है आपकी, मान लीजिए NiCO का होल 4, ये भी है अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत ये भी आता है आपका। कॉपर NH3 का होल 6 Cl3, ये भी यौगिक है जो आपके अपने स्टेबिलिटी बरकरार रखेगा, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं, चाहे वो सामान्य अवस्था, ठोस अवस्था में या जलीय अवस्था में, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब देखेंगे इसका आईपीसी नाम लिखने का नियम क्या है। तो नियम देखेंगे। आईपीसी नाम आप कैसे नोट करेंगे, तो ये आपको यौगिक दिया गया है, ये आपका यौगिक है। यौगिक दिया गया है, तो इसमें इसकी पहले महत्वपूर्ण बातें समझ लेंगे।
इस यौगिक में महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है? तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ये मंडल है, मंडल परिसर हो रहा है, मंडल या परिसर, मंडल या परिसर है ये। और छोटे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये है आपका, इसमें लिगेंड रखे जाते हैं, लिगेंड है इसके अंदर, लिगेंड आते हैं। और ये मंडल के बाहर ये रखा हुआ है, ये तो बाहर है, तो इसका नाम तो लिगेंड है। और मंडल परिसर है, और मंडल परिसर के बाहर का क्षेत्र है। 3 बातें हैं इसमें। तो मंडल आप समझ गए, जो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है वो मंडल होता है, और जो छोटे ब्रैकेट में लिगेंड लिखे जाते हैं। तो लिगेंड पहले आपको बताते हैं, उसके बाद से नामकरण करेंगे। लिगेंड, लिगेंड लिगेंड क्या है? तो लिगेंड वह अणु, परमाणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका साइनाइड लिगेंड है, ये क्या करेगा? केंद्रीय धातु को चारों तरफ से घेरा रहता है, चारों ओर से घेर के रखेगा। ये CN 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 और CN तो लिगेंड में होते हैं, जो केंद्रीय धातु को चारों ओर से घेर के रखते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। और केंद्रीय धातु क्या होता है? तो केंद्रीय धातु वह डी ब्लॉक की अधिकांश धातु होती हैं, डी ब्लॉक की धातु होती है केंद्रीय धातु, जो लिगेंड से चारों ओर से घिरी रहती है, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। तो ये लिगेंड्स हो गया, आपने समझ गए। लिगेंड्स वह है जो केंद्रीय धातु को चारों ओर से घेरे रहता है, लिगेंड्स कहलाता है। आप देखेंगे लिगेंड्स के प्रकार, टाइप्स देखिए। इसके टाइप्स देखिए, तो टाइप्स में 3 टाइप्स होंगे आपके। पहला धनात्मक लिगेंड, और दूसरा ऋणात्मक हो जाएगा आपका ऋणात्मक लिगेंड, और तीसरा उदासीन हो जाएगा, उदासीन लिगेंड हो जाएंगे। धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। धनात्मक में बहुत कम लिगेंड होते हैं जो धनात्मक होते हैं, लेकिन मैं उनका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। नाइट्रोसिल आयन हो जाएगा, और NH2 ये आ जाएगा, नाइट्रोनियम आयन। 2 लिगेंड हो जाएंगे आपका, नाइट्रोसिल हो जाएगा और ये लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है। और ऋणात्मक लिगेंड बहुत सारे हैं आपके, जो है ऋणात्मक लिगेंड आ जाएंगे। साइनाइड आयन ऋणात्मक है, कार्बोनेट आयन ऋणात्मक है, NO2 नाइट्रेट आयन ऋणात्मक है, ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन ये ऋणात्मक है। ये सारे ऋणात्मक लिगेंड आपके होंगे। साइनाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये सब आपके ऋणात्मक लिगेंड। उदासीन लिगेंड देख लेंगे। उदासीन लिगेंड में क्या है? उदासीन लिगेंड में आ जाएंगे आपको H2 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, ये उदासीन लिगेंड है। जल हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। ये उदासीन लिगेंड है, जिसका IUPAC नामकरण करेंगे तो आपका IUPAC नामकरण आ जाएगा। तो ये लिगेंड देखा आपने, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो ये आवेश के आधार पर देखा आपने, 3 प्रकार की लिगेंड है। आवेश के आधार पर ये 3 प्रकार के लिगेंड थे, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो
आप नोट भी कर सकते हैं, NONH2 साइनाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्सीलेट भी हो जाएगा आपका C2O4 - 2 चार्ज। ऑक्सीलेट आयन ये भी आपका ऋणात्मक ही है। क्रोमियम आयन Cr2O4 और 3 ये भी आपका, ये भी ऋणात्मक लिगेंड ही की तरह वर्क करेगा। क्रोमेट आयन Cr2O3 तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे और उदासीन हो जाएंगे। धनात्मक आपके बहुत कम लिगेंड है, तो आप नोट कर सकते हैं इसको, देख लीजिए धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। ओके, नेक्स्ट हम दिखा दे रहे हैं आपका, ये तो आवेश के आधार पर था। अब आपके द्विदंतिक लिगेंड, बहुदंतिक लिगेंड, ठीक है, दंतुकता के आधार पर लिगेंड को कुछ दिखा दे रहे हैं दंतुकता के आधार पर। दंतुकता के आधार पर आप देख लेंगे। दंतुकता के आधार पर लिगेंड देख लेंगे। तो दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, तो एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, ये बहुदंतुक लिगेंड, ये सब आ जाएंगे। एक दंतुक लिगेंड आ जाएगा, दंतुक लिगेंड। तो इसमें इसकी डेफिनेशन होगी कि यदि एक कोई तत्व या परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। उसमें दाता परमाणु एक होगा सिर्फ, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। जिसमें 2 दाता परमाणु होंगे द्विदंतुक, इसमें 3 दाता परमाणु होंगे त्रिदंतुक कहलाएगा। एक दंतुक लिगेंड में क्या है, कोई एक दाता परमाणु होगा, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। तो H2O, इसमें O है आपका, एक दंतुक लिगेंड है जिसमें O दाता परमाणु है, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। NH3 ये है, ये भी एक दंतुक लिगेंड है। इसमें क्या खासियत है, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। इसमें आपका हाइड्रोजन नहीं देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये एक दंतुक का उदाहरण है। इस प्रकार के लिगेंड में क्या है, एक दाता परमाणु उपस्थित है। नेक्स्ट रखेंगे आप, द्विदंतुक। द्विदंतुक लिगेंड, इसमें क्या है, द्विदंतुक लिगेंड में इस प्रकार के लिगेंड में आपके 2 दाता परमाणु होंगे और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। देखेंगे एग्जांपल, एथिलीन डाइइमीन, इसमें 2 दाता परमाणु, ये दोनों है अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। इसका नाम होगा आपका एथिलीन डाई, एथिलीन डाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ये आपका इसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित। तो और भी है, कार्बोनेट आयन भी हो सकता है आपका, 2 दाता परमाणु होंगे, ये 2 दाता परमाणु है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लोग। अब देखेंगे, ये तो द्विदंतुक हो गया। अब उभय दंतुक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया, उसको बता देना। उभय दंतुक लिगेंड, इसको देख लेंगे एग्जाम्पल। इस प्रकार के लिगेंड में क्या होगा, उभय दंतुक, इसमें कॉमन
यानी इस प्रकार के लिगेंड पे ये होगा, इसमें दो दाता परमाणु होंगे, लेकिन कभी कोई एक परमाणु देगा तो दूसरा नहीं देगा, दूसरा परमाणु देगा तो पहला परमाणु देगा। उभय तंतु कॉमन कैरेक्टर, जैसे आपका N2O ये हो जाएगा, और NO2, इसमें आपके उभय तंतु लिगेंड है N और N डबल बॉन्ड O, और डायरेक्ट बॉन्ड O भी हो सकता है, या फिर माइनस लगा सकते हैं आप। ये इसमें दो दाता परमाणु है, ये कभी N देगा और कभी O देगा, N देगा O देगा। ये उभय तंतु का एग्जाम्पल है, कभी N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कभी O। ये उभय तंतु के एग्जाम्पल है। ये तो रही इसकी बात, आपकी जो है दाता परमाणु के आधार पर एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और उभय दंतुक लिगेंड। आप देखेंगे रूल बताते रहे आपको, IUPAC नामकरण का नियम। क्या नियम है इसका देख लेंगे। इसका नियम क्या है, तो पहला नियम यही है कि IUPAC नामकरण करते पहले धनात्मक का करते हैं, फिर ऋणात्मक का। पहले धनात्मक करेंगे आप और फिर उसके बाद से दूसरा ऋणात्मक का करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो मंडल से बाहर होते हैं उसमें डाई ट्राई का यूज नहीं करते हैं। इसके बाहर जैसे पोटेशियम है, तो यहाँ 3 है, हम इसे ट्राई का यूज नहीं करेंगे, ट्राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा, यदि लिगेंड माइनस है, माइनस में होते हैं, यदि लिगेंड माइनस का है, माइनस में है, साइनाइड है, माइनस का लिगेंड है, तो केंद्रीय धातु का नाम बदल जाता है। तो केंद्रीय धातु का नाम बदल देंगे, जैसे फेरस है, Fe को आप फेरेट बोलेंगे, फेरेट, और फेरेट हो गया। कॉपर है, इसको क्यूप्रेट बोलेंगे आप, क्यूप्रेट। सिल्वर है, इसको आर्जेंटेट बोलेंगे आप, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट बोलेंगे आप। ये नाम बदल जाएगा। माइनस लिगेंड है तो केंद्रीय धातुओं का नाम बदल देंगे आप। फेरस है, फेरेट बोलेंगे, क्यूप्रेट, आर्जेंटेट। ऑरम है, ऑरम, ऑरम, ऑरम। तो ये सब नाम आप चेंज करते रहेंगे, सबका नाम चेंज कर देंगे। तो एक दो मैं करीब को एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये होगा A4 FeCl का होल 6। इसका मैं IUPAC नाम बताते रहा हूँ। तो पहले हमने रूल में बताया कि पहले धनात्मक का IUPAC नाम करते हैं, फिर ऋणात्मक का। देखिए पहले हम पोटेशियम का, और हमने दूसरा रूल बताया जो मंडल से बाहर है उसका डाई ट्राई का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम 6 है तो हेक्सा बोलेंगे आप, हेक्सा। साइनो, माइनस लिगेंड है, फेरेट, फेरेट। अब इसमें आंशिक संख्या भी आपको याद है, रोमन अंक में लिखेंगे आप, निकाल लीजिए आंशिक संख्या। इसका +1 होता है, हमें पहले से पता है, x, और ये -1 चार्ज,
इक्वल टू 0, 4 + x - 6 इक्वल टू 0, -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं। ऐसे आपको डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर भी सीख सकते हैं आप, पोटेशियम की +1 जिसकी हमेशा आपको केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर रखना है वहाँ पर। x साइनाइड -1 0, 4 x - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप रख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। NiCO का होल, इसको देख लीजिए। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। टेट्रा कार्बोनिल और इसका नाम उदासीन है निकेल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा और 0 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह आईपीसी नाम आपको निकालेंगे और भी निकाल सकते हैं आप। और मान लीजिए मैं दे रहा हूँ कॉपर और यहाँ पर NH3 का होल 6 और Cl3 मान लीजिए ये दिया हमने आपको। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेक्साइमीन और इसका नाम कॉपर इसका नाम रखिएगा कॉपर। और इसका ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा और क्लोराइड मिलेगा, क्लोराइड। यहाँ पे वैल्यू आप रख लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा, -1 होगा 3, तो उधर जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरह आपको आईपीसी का आप किसी का भी याद कर सकते हैं आसानी तरीके से। आसान तरीका है। इसमें आपको पहले धनात्मक का आईपीसी नाम करना है, फिर ऋणात्मक का, और उसके बाद लिगेंड का नाम रखना है। लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु का, उसके बाद से जो परिसर के बाहर है, मंडल के बाहर है, उसका नाम रखना है। ठीक है। तो ये आपने देखा आईपीसी नाम। इसके रूल अभी और बाकी है और इसके एग्जाम्पल भी अभी बाकी है। तो इसके एग्जाम्पल और रूल कल हम बता देंगे आपको। आपके लिए नई क्लास। ओके, दैट्स ऑल।